नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मशीनिस्ट के सेमेस्टर 3 के मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी नीमी पैटर्न के। यह क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्यामितीय सहिष्णुता को इंगित करने के लिए डेटम के प्रतिनिधित्व के लिए किस अक्षर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, यह अक्षर का उपयोग किया जाता है। जी, डी और टी की परिभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। डेप्थ माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, 0.01 mm। कैम के प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस कार्य धारण उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट। डेप्थ माइक्रोमीटर में स्पिंडल स्क्रू पिच क्या है? तो यहाँ पर हमें डेप्थ माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल है, तो उसके स्क्रू की पिच क्या है? तो इसका सही जवाब है 0.5 mm। किस प्रकार के माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि सुधार की आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी, डिजिटल माइक्रोमीटर। M12 टैप की पिच क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, 1.75 mm। बोर डायल गेज के साथ अलग अलग छेदों को सटीक रूप से मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, ग्रेजुएशन ऑन डायल। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम है स्टीम। स्पॉट स्पेसिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, टू मेजर साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेसेस। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है चेक द एक्सटर्नल थ्रेड। तो हमें इस आकृति में कोन का आकार क्या है, यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सी, 27 डिग्री 8 मिनट और 5 सेकंड। कोन गेज का आकार क्या है? तो कोन गेज का आकार वेज है। तो आकृति में दिखाए गए गेज का कौन सा प्रकार है, यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है डी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। गियर का प्रकार क्या है? यह जो आकृति में दिखाई गए गियर है, इसका प्रकार हमें पूछा गया है। तो यह हेयरिंग बोन गियर का प्रकार है। स्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है सी, मिलीमीटर। गियर ड्राइव का नाम क्या है? ये जो आकृति में गियर ड्राइव दिखाया है, इसका नाम पूछा रहा है। तो इसका सही जवाब है सी, वर्म एंड वर्म गियर। स्पर गियर में दांत की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है डी, अडेंडम प्लस डिडेंडम। व्हाट इज मार्क्ड एक्स? जो ये एक्स दिखाया है, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है ए, फिलेट। भूगर्भीय सहिष्णुता में किस प्रकार का समूह स्क्वेयरनेस के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है डी, एटीट्यूड। ज्यामितीय सहिष्णुता की पहचान और प्रदर्शित कैसे करें? तो इसका सही जवाब है डी, सिंबल। डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, चेक द डेप्थ
ऑफ ब्लाइंड होल। सर्कुलर टेबल को घुमाने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, मेजर पिच डायमीटर। किस प्रकार का माइक्रोमीटर लंबी आंतरिक लंबाई के माप के लिए बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है डी, स्टिक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में माप लेने से पहले शून्य कैसे सेट करें? तो इसका सही जवाब है सी, सेटिंग रिंग्स एंड स्लिप गेज। टेलीस्कोपिक गेज में कितने सेट उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है सी, 6 सेट उपलब्ध है। टेलीस्कोपिक गेज में मिटिटिओ श्रृंखला 155 के अनुसार क्या आकार उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है डी, 8 mm to 150 mm। IS 1379 के अनुसार फ्लेयर गेज में आकारों की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, 0.03 to 1 mm। जॉब टॉलरेंस की तुलना करने वाले गेज को बनाने के लिए किस सहिष्णुता रखी जाती है? इसका सही जवाब है ए, 1/10। स्लॉट मिलिंग में कट को पूरा करने के लिए कट की गहराई कितनी रखी जाती है? तो इसका सही जवाब है ए, 0.4 to 0.5 mm। आप चाबी घाट की चौड़ाई की जांच कर सकते हैं। तो हम चाबी घाट की चौड़ाई की जांच वर्नियर कैलिपर के इनर जॉ से कर सकते हैं। ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियरबॉक्स में किस प्रकार के गियर होते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, हाइपोइड गियर। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में किस चीज़ की कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।